कहावत तो आपने सुनी ही होगी दोस्तों कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा होता है कि एक 16 साल की खूबसूरत लड़की के साथ कुछ दरिंदे उसके साथ हैवानियत करने के बाद उसको मृतक अवस्था में छोड़कर वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन वो लड़की कैसे भी करके बच जाती है और जब ये पूरा केस कोर्ट के पास पहुंचता है तो कोर्ट भी इसको इतने बखूबी तरीके से लेता है कि 116 दिन के अंदर उन दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों आज वही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं मैं, जिसे आप पूरा सुनिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के पास में एक ज़िला लगता है आगरा, और आगरा के पास में एक ग्राम पड़ता है मगरौली गुजर। मगरौली गुजर ग्राम की रहने वाली 14 साल की लड़की, 14 या 16 साल की लड़की जिसका नाम नीलम था। नीलम अपने परिवार में इकलौती लड़की रहती है। एक उसका छोटा भाई रहता है जो कि उसके माता पिता खेती किसानी का काम करते हैं। नीलम अचानक 4 जुलाई 2023 को सुबह के टाइम एक सड़क किनारे पड़ी मिलती है, जिसकी बेहद गंभीर स्थिति रहती है। उसके चेहरे पर एक बड़े गंभीर निशान रहते हैं और उसी अवस्था में नीलम उस रोड के किनारे पड़ी हुई थी। तभी सुबह के टाइम एक पुलिसकर्मी जो कि होमगार्ड का सिपाही रहता है, उसका नाम जयप्रकाश सुबह टाइम अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो रहा था। उसी समय उसने देखा वहां पर के एक लड़की बुरी स्थिति में रोड के किनारे पड़ी हुई है। जयप्रकाश भी अपना साइकिल से वहीं पर रोककर उस लड़की के पास जाता है और बातचीत करने की कोशिश करता है। तो वह देखता है कि लड़की बेहद गंभीर स्थिति में है और जिसकी सांसें अभी चल ही रही थीं। जयप्रकाश जैसे तैसे करके उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है, और तो लड़की कहती है कि इशारों में कि मुझे मोबाइल दे दीजिए, मुझे अपने भाई को कॉल करना है। जैसे ही पुलिस वाला उस नीलम नाम की 16 साल की लड़की को मोबाइल देता है, और मोबाइल लेते ही वो 16 साल की लड़की नीलम अपने भाई के लिए फ़ोन करती है। भाई अपने जो परिवार वाले रहते हैं, माता पिता उसके जो परिवार वाले रहते हैं, सभी के साथ में उस घटना स्थल पर पहुंच जाता है। दोस्तों जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो सभी लोग बुरी तरीके से रोने के लिए लग जाते हैं। तभी वह जयप्रकाश पुलिसकर्मी कहता है कि अभी रोने गाने का समय नहीं है, शायद हमारी लड़की किसी कारणवश भगवान की कृपा से बच गई है, अब इसको रोने का समय नहीं, इसको जिला अस्पताल में ले जाया जाए। तभी उस पुलिस वाले के कहने पर दोस्तों सभी लोग उस 16 साल की लड़की नीलम को जिला अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। अब उसके सही होने का इंतजार करने रहते हैं। पुलिस का ये मामला पूरा था, अब ये पुलिस के पास पहुंच चुका था दोस्तों। और पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करने के लिए लग जाती है, तब पुलिस वाले देखते हैं कि लड़की होश में आ जाती है उसका इलाज चलने के दौरान, और उससे बातचीत की जाती है। तो लड़की आराम से और सरल स्वभाव के हिसाब से कहती है कि साहब मुझे कुछ ज़्यादा तो मालूम नहीं है, और मुझे इतना मालूम है कि 9 मार्च 2023 को मैं अपनी मौसी के यहाँ पर जा रही थी। तभी अचानक 2 बाइक वाले आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आओ गाड़ी पर बैठ जाओ और हम वहीं पर जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे लिए जाना है। मैं सर इतनी बात सुनकर उनके बाइक पर बैठ जाती हूँ, और वो अचानक बाइक को ले जाकर एक जंगल साइड के इलाके में रोक लेते हैं। मुझे कुछ पिलाने के लिए बोलते हैं। मैं कुछ उनका दिया हुआ पानी पी लेती हूँ, और पानी पीने के बाद मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ। पुलिस वाले कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि लड़की हकीकत को छुपा रही है और हमें कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाले लड़की को उसी स्थिति में वहीं पर छोड़ देते हैं दोस्तों। और अब पुलिस वाले उस लड़की के मोबाइल का CDR निकालने की कोशिश करते हैं, और इधर लड़की के मेडिकल चेकअप की भी तैयारियां होने लग जाती हैं दोस्तों। इसी के साथ में जब लड़की का मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें दिखाई पड़ता है कि एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने इस लड़की के साथ 2 से अधिक बार बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है दोस्तों। इसी के साथ जब उस लड़की के नीलम के मोबाइल का CDR सर्विलांस पे डालकर उसका CDR निकाला जाता है, तो उसमें एक नंबर दिखाई पड़ता है जिसके नंबर पर उस लड़की नीलम की काफ़ी बार और काफ़ी पहले से बातचीत चल रही थी दोस्तों। उस मोबाइल का जो नाम आया था उसमें से नाम आया था एक गणेश नाम के लड़के का।
गणेश नाम का लड़का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कि नीलम के मगरौली गांव से 3 किलोमीटर दूर एक गुजरा गांव पड़ता है। गुजरा गांव का रहने वाला गणेश, जिसके पिता का नाम रामविलास और माता का नाम सोनाक्षी देवी था। गणेश अपने माता पिता के यहाँ इकलौता बेटा था और यह जयपुर किसी कंपनी में काम करता था। 9 मार्च 2023 को होली का माहौल था। होली के माहौल पर ये पिछली साल 2022 में आया था और अपने यहाँ होली के माहौल पर ये अधिकतर अपने जयपुर से कंपनी से छुट्टी लेकर आता था। तभी यहाँ पर आया ये, तो अपने इसका एक दोस्त रहता है संतोष नाम का लड़का, इसके साथ होली मनाने के लिए लग जाता है। पुलिस जब उसका जो नंबर सर्विलांस से पाया जाता है, पुलिस गणेश के घर पर पहुंचती है और गणेश को अरेस्ट कर लेती है। गणेश पहले तो इधर उधर की बातें करता है दोस्तों, लेकिन सब कुछ स्वीकार कर लेता है। गणेश बताया है कि साल 2022 की घटना है, 10 मार्च 2023 की घटना है। मैं जयपुर से अपने यहाँ पर आया था। जैसे तैसे करके एक दिन जब ये नीलम नाम की लड़की को गणेश देखता है, तो उसकी खूबसूरती देखकर कहीं ना कहीं उसे अपना दिल दे बैठता है। जैसे ही नीलम की खूबसूरती देखने के बाद दोस्तों गणेश उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो एक दिन गणेश उसको प्रपोज करता है। कहीं ना कहीं बाहर रहने के कारण गणेश भी दिखने में बेहद खूबसूरत और हैंडसम होता है, इसलिए नीलम भी उसका गणेश का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसके प्यार के जाल में फंस जाती है। अब दोनों एक दूसरे को नंबर देकर एक्सचेंज कर लेते हैं और बातें चीतें करने के लिए लग जाते हैं। दोस्तों कुछ समय बाद गणेश की ड्यूटी तो छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं। गणेश दोबारा से अपने जयपुर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता है और इधर अब नीलम की और गणेश की निरंतर 1 साल तक फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। तभी 9 मार्च 2023 को गणेश अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद उससे मिलने जुलने की कोशिश की जाती है, बातचीत की जाती है। तभी लड़की अपनी माँ से बोलती है कि मैं अपने यहाँ मौसी के घर पर जा रही हूँ, उनसे मिलने के लिए, कल तक मैं लौटकर वापस आ जाऊँगी। इस तरीके से दोस्तों जब नीलम अपने माता पिता से इस तरीके से झूठ बोल कर निकलती है और उस समय वो उस लड़के से मिलने के लिए गई थी। वहीं पर जो गणेश था उसके साथ में उसका एक दोस्त संतोष भी था। जब ये दोनों मिलते हैं तो पहले रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाने पीने की तैयारी की जाती है और खाने पीने के साथ में वो कुछ ऐसी नशीले पदार्थ उस खाने में मिला देता है, जिसके कारण नीलम बेहोशी की स्थिति में पहुंचने वाली होती है। दोस्तों नीलम जैसे ही बेहोशी की स्थिति में पहुंचती है तो दोनों संतोष और गणेश मिलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर हमने नीलम पहले तो उनका विरोध करती है, लेकिन ज़्यादा अधिक नशा होने के कारण उनका विरोध नहीं कर पाती है और बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाती है। दोनों लोग बारी बारी से उसके साथ 2-2, 4-4 बार बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं दोस्तों। और अंजाम देने के बाद अब वो सोचते हैं कि नीलम को शायद हमने अगर इस स्थिति में छोड़ दिया तो ये जाकर घर वालों को बताएगी, फिर इसके बाद पुलिस कंप्लेंट होगी और पुलिस कंप्लेंट होने के बाद हमारे ऊपर पुलिस की कार्रवाई होगी, शायद हम जेल भी जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में जब दोनों दोस्त लोग प्लान बनाते हैं कि अब क्यों ना हम नीलम को अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। जब दोनों लोग प्लान कर लेते हैं और नीलम को पकड़कर उसके सर पर एक ईंट से वार किया जाता है, उसके चेहरे को भी काफ़ी बार एक ईंट से वार किया जाता है जिससे उसका चेहरा खराब हो सके। नीलम का सर पकड़कर एक पेड़ में कम से कम 10-12 बार मारते हैं दोनों लोग। इस कारण नीलम बेहोश हो जाती है और ये दोनों लोग समझ लेते हैं कि नीलम अब बेहोश हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों अब नीलम को ये दोनों उठाकर एक कांटों वाली झाड़ियों पर फेंक देते हैं कि अब तो नीलम मर चुकी है, और वहीं से ये दोनों लोग अपने घर के लिए चले आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मैं जो कि शुरुआत में बताया कि जागो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। दोस्तों इसी के साथ नीलम सुबह रात की जब उसको होश आता है तब वो अपने आप को झाड़ियों पर पड़ा हुआ देखती है। थोड़ा सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह होती है नीलम खसकते खसकते 100 या 125 मीटर की दूरी पर रोड किनारे पहुंचती है और वहीं पर सुबह के टाइम वो पुलिसकर्मी जयप्रकाश जो कि अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था उससे बातचीत होती है। इस प्रकार उस लड़की का पूरा मामला सामने आता है दोस्तों। और गणेश इस प्रकार से कोर्ट के सामने पहुंचने के बाद अपना जो पूरा जुर्म कबूल करता है। तो कोर्ट के सामने जब ये पहुंचता है तो कोर्ट भी 116 दिन के अंदर इन दोनों अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना है कि आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना होने वाली हो तो आप ऐसी घटनाओं को सुनकर सावधान रह सकें।
फिर मिलूंगा दोस्तों मैं नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।